वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। बाबाडुक मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसको सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी माना गया था। और मैं आज करने वाला हूँ मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। आज इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई किया है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। ये मूवी है एक माँ और बेटे के साथ हुए कुछ बुरे हादसों के बारे में। एमेलिया अपने बेटे सैमुअल के साथ में रहती थी, जो कि बेड के नीचे छुपे मॉन्स्टर से डरता था, जैसे कोई भी आम बच्चा डरेगा। एमेलिया सैमुअल को बार बार ये साबित करती थी कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा ही बदमाश बच्चा होता है, जो कि अपनी अजीब हरकतों की वजह से अपनी माँ को बहुत परेशान किया करता था, जैसे कि ये, या फिर ये, या फिर ये। कौन माँ अपने बच्चे से परेशान नहीं होगी जो ऐसी हरकतें करता हो। अमेलिया की ज़िंदगी में बहुत ही टेंशन थी और उसके साथ साथ में ये परेशानियाँ जो कि उसके बच्चे के कारण होती रहती थी। उसने अपने बहुत ही शुरुआती दिनों में ही अपने पति को खो दिया था एक कार एक्सीडेंट में, जब सैमुअल उसके साथ था, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। वो हमेशा इस दुख को अंदर दबा के रखती थी और बेसमेंट में उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को दबा दिया था, जहां वो फिर से जाती है बाबाडुक की वजह से और अपनी पति के फोटो को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। और ऊपर से सैमुअल का बदमाश होना, इसका दुख हम सब समझ सकते हैं। एक रात एमेलिया सैम को कहती है कि कोई भी बुक चूज कर लो, मैं कहानी सुनाऊंगी तुमको। वो चुनता है एक किताब मिस्टर बाबाडुक, जो कि अचानक से ही वहां पर आ गई थी, जो कि सैम को इतना डरा देती है कि वो अपनी माँ की गोद में रोने लगता है और कहता है बंद कर दो इस किताब को। फिर एमेलिया सैम को कोई और कहानी सुना के सुला देती है। तभी वो उस किताब के पन्नों को पलट के देखती है। वो किताब कहती है कि बाबाडुक विल कम टू ए किड इन अ डिस्गाइज, डिमांडिंग हिम टू लेट इट इन, देन आस्क द सेम टू द किड्स मदर, एंड देन इट विल गेट रिड ऑफ द डिस्गाइज एंड हॉन्ट देम। अब दोस्तों, इस इंग्लिश लाइन का मतलब क्या है, आइए पहले वो जानते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबाडुक एक बच्चे के पास छिपने के लिए आएगा, उसे उसको देने की मांग करेगा, फिर बच्चों की माँ से भी यही पूछेगा और फिर यह छुपने से छुटकारा पाएगा और उनको परेशान करेगा। यानी कि पहले वो सैमुअल के पास आएगा, उससे पूछेगा कि मुझे अपने अंदर आने दो, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो उसकी माँ से वही सवाल पूछेगा और उसको अंदर आने देगी। अगर वो उसके बाद में फिर उनको वो परेशान करेगा और मार देगा। फिर आखिरी के पन्ने बिल्कुल खाली थे। उसके बाद वो किताब एमेलिया सैम से छुपा देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सैम बाबाडुक के नाम से बहुत डरने लगता है। तो एमेलिया उसको फिर से साबित करने के लिए बाबाडुक की बुक को डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में फेंक देती है। उसके कुछ दिन बाद घर में बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। सैमुअल सारा इल्जाम लगाता है बाबाडुक पर। एमेलिया सोच रही थी कि ये बस कहानियां बना रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैम के नटखट मिजाज के बारे में। पर रुकिए, एमेलिया को उसके बाद कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। एक दिन फ्रंट डोर पे नॉक होती है। गेट खोलने पर वहां कोई नहीं होता। गेट बंद करने पर फिर से नॉक होती है और ओपन करने पर एमेलिया नीचे देखती है, डोरमैट की तरफ होता है मिस्टर बाबाडुक की फिर से वही किताब, जो कि एमेलिया ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। वो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन इस बार बुक के आखिरी के जो पेजेस थे, जो कि खाली थे, वो भर चुके थे। उसमें बाबाडुक अपनी परछाई से पोजेस कर रहा था माँ को, यानी एमेलिया को, और वो अपने बेटे को मार रही है। ऐसा हमको दिखाया गया है उस पॉपअप बुक के अंदर। उसके बाद वो उस किताब को जला देती है, लेकिन वो अपने दुखों को अपने अंदर रखकर ऑलरेडी बाबाडुक को इनवाइट कर चुकी थी, क्योंकि जब इंसान अंदर से कमज़ोर होता है तो उसको पोजेस करना आसान रहता है। उस हादसे के बाद एमेलिया 2 दिन तक नहीं सो पाई और फाइनली एक सीन में एमेलिया के माउथ में बाबाडुक एंट्री लेता है और उसको अच्छे से पोजेस कर लेता है। सैमुअल बार बार एमेलिया से कहता है कि ये करो वो करो, जो मदरली ड्यूटीज होती हैं, लेकिन वो करने के बजाय एमेलिया सैमुअल पर बहुत गुस्सा करने लगती है और कभी कभी उसकी आवाज़ तक बदल जाती है। वो सैम को कहती है कि काश तुम उस रात मर गए होते एक्सीडेंट में, और तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी हरकतें बहुत गंदी है, और सैम बहुत डर जाता है। अगली रात सैमुअल अपनी पड़ोसी मिसेस रॉच को फ़ोन लगा देता है। तभी एमेलिया आके फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वायर कट कर देती है।
लेकिन उसका गुस्सा यहाँ पर शांत नहीं होता। वो सीधा अपने डॉग को मार देती है उसकी गर्दन दबा के। वहाँ सैम को समझाते हुए वो कहती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, सब कुछ ठीक है। पर सैम नाइफ लेकर सीधा उसकी थाई में मार देता है और बेसमेंट में भाग जाता है। एमेलिया उसका पीछा करती है लेकिन सैम उसको नॉकआउट कर देता है बैट मार के। और भी बहुत सारे ट्रिक्स उसने वहाँ पर लगा रखे थे। अगले सीन में एमेलिया उठती है और खुद को बंधा हुआ पाती है वायर्स में। सैम वहीं बैठा होता है और कहता है आई वोंट गिव अप ऑन यू, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉमी। तभी वो चिल्लाती है पर एमेलिया के अंदर की जो सोल होती है वो जीत जाती है जैसे ही सैम उसके चीक्स पर अपने हाथ से सहलाता है। बस फिर एमेलिया उठ के एक ब्लैक वॉमिट करती है और सब ठीक हो जाता है। जैसे ही वो हक करती है सैम को, वो कहता है बाबाडूक ऐसे नहीं जाएगा मॉम घर से। एकदम से एक अननेचुरल फोर्स सैम को खींच के अंदर अंधेरे में ले जाती है। वो उस अनजान शक्ति यानी बाबाडूक को कन्फ्रंट करती है और अपने बेटे को बचाती है ये कहकर कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर ट्रेस पासर हो। और तभी वो बाबाडूक बदल के एक छोटा सा कोट और हैट बन जाता है और वो बाबाडूक जाके बेसमेंट में छुप जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सैम और एमेलिया अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाते हैं और जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस दिन सैम का बर्थडे था और पहली बार पार्टी मनाई जा रही थी क्योंकि उसी दिन हुआ था उसके हस्बैंड का देहांत। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था और तभी लास्ट के सीन में एमेलिया और सैम कुछ कीड़े उठाकर बेसमेंट में ले जाते हैं और वो फोर्स उन कीड़ों को अंधेरे में खींचकर ले जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में बाबाडूक सच में था या फिर ये सब महज कल्पना थी एमेलिया की दबी हुई फीलिंग्स की? तो इस बारे में मेरा क्या सोचना है? एक्चुअल में वो दोनों ही थी, क्योंकि जब आप इमोशनली दुखी होते हो तो आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर इमोशनली इल एनीवन कैन इन्फ्लुएंस यू। तो वही हुआ। वो स्पिरिट तो उस बुक के जरिए उस घर में थी, लेकिन एमेलिया का अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना और उसे ना उभर पाना एक बहुत ही बड़ा कारण था उसके पोजेस होने का। लेकिन असली MVP था सैम, जिसने बहुत हिम्मत दिखाई सिंपली बिकॉज वो बहुत ही इनोसेंट था। जैसे कोई हादसा होता है तो हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन ठीक होते ही वो हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में वो छोटा सा हिस्सा रहता है जिसको हम दबा देते हैं। वही मूवी के एंड में हुआ। बाबाडूक था वहाँ, लेकिन घर के एक कोने में दब के वो रह गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से शॉर्टेस्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बाबाडूक मूवी की